बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 अप्रैल 2024 रोज़ सोमवार, सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब की शिरकत। सऊदी अरब हॉलैंड में मुनक्कद होने वाले वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वर्ल्ड एनर्जी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज पीर 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होगा। कॉन्फ्रेंस में एनर्जी के मुतालिक अहम मामलात पर गौर होगा। नीज़ इसके सिलसिले में नुमाइश भी मुनक्कद होगी। सऊदी अरब के पवेलियन में वजारत तवानाई के माहिरीन शिरकत कर रहे हैं, जहाँ सऊदी अरब की काविशों को पेश किया जाएगा। पवेलियन में मौसमी तगय्युरात के अलावा माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ग्रीन एनर्जी है उसके लिए सऊदी अरब के किरदार को पेश किया जाएगा। सऊदी अरब में आइंदा जुमेरात से बारिश के नए सिलसिले का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने निजरान, जज़ान, नसीर, बाहा, तबूक, मक्का और मदीना रीजन उसके कई इलाकों में आइंदा जुमेरात से बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। आजल न्यूज़ के मुताबिक मरकज़ के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में बताया गया कि बारिश का सिलसिला हाइल, कसीम, अलजौफ, हदूद अल शुमाली और रियाज रीजन के कुछ इलाकों तक फैलने की तवक्को है। मुतवक्के मौसमी सूरत हाल पर खसूसी रिपोर्ट बाद में जारी की जाएगी। वाज़ेह रहे कौमी मरकज़ प्राय मौसमियात के तजियाकार अकील अल अकील ने भी गुज़श्ता दिन अल अखबारी चैनल से बात करते हुए अप्रैल के आखिर तक सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बारिश की तवक्को ज़ाहिर की थी। इसके अलावा महकमा तालीम ने मौसमियात के कौमी मरकज़ की पेशगोई के पेश नज़र पीर को महाइल, असीर, गवर्नरेट और रजा अलमा में क्लासें मुअत्तल करने का ऐलान किया था। ताहम पढ़ाई का सिलसिला ऑनलाइन मदरसाती प्लेटफॉर्म के ज़रिए जारी रहेगा। सऊदी अरब में हिस्पानवी खिलाड़ी का गुम होने वाला पर्स 8 महीने बाद वापस मिल गया। अल कादसिया फुटबॉल टीम के हिस्पानवी खिलाड़ी अल्फारो गोंजालीज़ का खोया हुआ पर्स 8 माह बाद उन्हें सही सलामत वापस मिल गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक फुटबॉलर अल्फारो उसने खुशी का इजहार करते हुए कहा, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि यह सऊदी अरब है, यहाँ 8 महीने पहले गुम होने वाला पर्स मुझे वापस मिल गया। उन्होंने कहा, पर्स वापस करने वाले ने मुझे उसकी इतला सोशल मीडिया मैसेज के ज़रिए दी थी, मगर मैंने देखा नहीं क्योंकि बहुत से लोग मैसेज करते हैं। उन्होंने कहा, यह बहुत शानदार है, पर्स में सब कुछ वैसा ही है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। सऊदी अरब में सिनेमा टिकट की कीमतों में कमी मुतवक्के। सऊदी फिल्म कमीशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सिनेमा लाइसेंस और टिकटों की मालियाती फ़ीस में कमी का फैसला किया है, जिससे सऊदी सिनेमा तक आवाम की रसाई में इजाफा होगा। आजल न्यूज़ के मुताबिक फ़िल्म कमीशन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बयान में कहा कि इसका मकसद सऊदी फ़िल्मों की मौजूदगी को बढ़ाना, सिनेमा स्क्रीनों की तादाद में इजाफा, प्रमोशनल ऑफर्स और टिकट की कीमतों को कम करना शामिल है। यह सिनेमा के शोबे की स्पोर्ट कंपनियों के लिए स्क्रीन और इक़्तिसादी शराकत की शरह में इजाफे और सऊदी अरब में फ़िल्म सकाफ़त की हौसला अफजाई करने की एक कोशिश है। ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर 1300 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कई खिलाफवर्जियों पर 1303 मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मुख्तलिफ शहरों से मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिलें जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिले वापसी हैं। महकमे ने मोटरसाइकिल चलाने वालों को सख्ती के साथ हदायत की है कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। महकमे ने कहा कि जिस तरह गाड़ियों पर ट्रैफिक कवानीन लागू होते हैं, इसी तरह मोटरसाइकिलों पर भी लागू होते हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि सबसे ज़्यादा जद्दा में मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं, जिनकी तादाद 613 है। रियाज रीजन में 407, मक्का मुकर्रमा में 9, मदीना मुनव्वरा में 95, मशरक़ी रीजन में 41 और तबूक में 6 मोटरसाइकिलें वो जब्त हुई हैं। संगीन खिलाफवर्जियों पर अल-हसा में दांतों का क्लिनिक सील। अल-हसा में वजारत सेहत के दफ्तर ने शहर में वाक़ मारूफ क्लिनिक को कई संगीन खिलाफवर्जियाँ सामने आने पर सील कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक सेहत दफ्तर ने कहा कि बंद किए जाने वाला क्लिनिक दांतों के इलाज मुआवजे के हवाले से मशहूर था। ताहम तफ्तीशी टीम ने यहाँ काम करने वाले मेडिकल स्टाफ में कई खिलाफवर्जियाँ पकड़ी हैं। मेडिकल सेहत दफ्तर है उसने कहा कि क्लिनिक में काम करने वाले तिब्बी अमले के पास इजाज़तनामे नहीं थे। इसके अलावा सेहत अमला अपने शोबे से उसके अलावा दीगर गैर मुतल्लका काम भी शोबे के कर रहा था। सेहत दफ्तर ने कहा कि इजाज़तनामे के बगैर सेहत के अमले का काम करना मरीज़ों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। और सेहत दफ्तर ने कहा कि इजाज़तनामे के बगैर सेहत अमले के काम करना मरीज़ों के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अल-हसा दफ्तर ने कहा, फौरी तौर पर क्लिनिक सील करके मज़कूरा सेहत के अमले को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया गया। रियाद की अल अज़ीज़िया मार्केट, जहाँ रोज़ाना तरबूज के 400 ट्रक आते हैं।
सऊदी दारकूमत रियाद के अज़ीज़िया मार्केट में रोज़ाना 400 ट्रक तरबूज लेकर पहुँचते हैं। अखबारिया जो 24 के मुताबिक अज़ीज़िया मार्केट में इन तरबूज़ों की बोली लगती है और नीलामी करने वालों की एक बड़ी तादाद है। तरबूज मौसम गर्मा का फल है और सऊदी अरब में इसका बहुत इस्तेमाल है। इसका सीज़न 10 माह तक रहता है। तरबूज की कीमत मेयार और साइज़ के अलावा तलब और रसद के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। अल-अज़ीज़िया मार्केट में काम करने वाले अब्दुल अज़ीज़ अल नासिर ने कहा, यहाँ रोज़ाना 200 से 300 छोटे और दरमियाने साइज़ के ट्रक मुख्तलिफ साइज़ और इक़साम के तरबूज लेकर पहुँचते हैं। मार्केट में कीमत इसकी तलब के हिसाब से लगती है। अलजौफ़ के तरबूज सबसे मीठे तस्वर किए जाते हैं और ये कई किस्म के होते हैं। अब्दुल अज़ीज़ अल नासिर का कहना था कि तरबूज की कीमत उसके रंग ज़ायके के हिसाब से तय होती है। बड़े ट्रक में 400 से 500 तरबूज होते हैं और उसकी औसतन कीमत 3 से 5 हज़ार रियाल के दरमियान होती है, जबकि तरबूज की किस्म और साइज़ भी उसकी कीमत का तयन करती है। छोटे ट्रकों में 250 से 300 तरबूज होते हैं और उसकी औसतन कीमत 2 से 3 हज़ार रियाल के दरमियान होती है। सऊदी एजेंसी की जानिब से अपर दीर में 350 फूड बास्केट तकसीम। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ इमदाद और इंसानी खिदमत ने पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके अपर दीर में 350 फूड बास्केट तकसीम की। सबक न्यूज़ के मुताबिक इससे सैलाब से मुतासरीन सरतरीन इलाकों में इंतहाई ज़रूरतमंद ख़ानदानों तक राशन जो है वो पहुँचाया गया है। फैमिली ड्राइवर का इकामा कितने दिन के अंदर बनाना ज़रूरी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में जो गैर मुल्की होते हैं उनके कफ़ीलों की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उनका मेडिकल इंश्योरेंस, उनके खरूज होता और दीगर काम करवाएं। जवाज़ात के प्लेटफॉर्म पर एक शख्स ने सवाल किया, फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर आने वाले कारकुन का इकामा ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर बाद बनाना ज़रूरी है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था, नए वीज़े पर आने वाले घरेलू कारकुन हों या कमर्शल, दोनों के लिए इकामे का इजरा कानून बराबर है। निज़ाम के मुताबिक नए वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले कारकुनों के लिए 90 दिन की तजर्बाती मुद्दत होती है। इस दौरान फ़रीक़ैन यानी आजर और अजीर में इत्तफ़ाक़ ना हो तो इस सूरत में मुलाज़मत के मुआहदे को हतमी मंजूरी के बगैर कारकुन वापस जा सकता है। इस हवाले से जवाज़ात का मज़ीद कहना था, नए वीज़े पर आने वाले कारकुन का इकामा 90 दिन तजर्बाती मुद्दत ख़त्म होने से पहले जारी कराना ज़रूरी है। बसूरत दीगर जो है वो 500 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और जवाज़ात जो हैं उन दोनों में कानून में किसी के साथ ज़्यादती ना हो तो हर फ़र्द अपना हक़ हासिल करे, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मुलाज़मत के एग्रीमेंट में दर्ज काम की नौइयत और शराइत के अलावा सैलरी, हफ्तावार छुट्टियाँ और सालाना जो मराहत हैं वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। अगर कारकुन काम की नौइयत और उसके मुकाबले में मिलने वाली सैलरी से मुतमईन नहीं तो वह मुआहदे की हतमी मंजूरी से पहले उसमें बाहमी इत्तफ़ाक़ से तरमीम कराने का हक़दार होता है। सऊदी अरब में क़वानीन के मुताबिक आजिर की ज़िम्मेदारी है वो कारकुन का सालाना बुनियाद पर मेडिकल करवाए, क्योंकि उसके बगैर जो इकामा होता है वो जारी जो है वो नहीं करवाया जा सकता है। और कानून मेहनत की रूह से सऊदी अरब में आजर और अजीर के दरमियान मुलाज़मत का मुआहदा भी इंतहाई अहम होता है, जिसकी ऑनलाइन तस्दीक जो है वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के पोर्टल पर की जाती है। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।